हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे संकरण, ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ध्यान समझते हैं हमारे पास होता क्या है संकरण। ठीक है, हालांकि संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास, हालांकि है तो ये टॉपिक क्लास 11 का ही, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास जेई और नीट तक भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीट में हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, जेई में भी कभी न कभी पूछा ही जाता है, यानी संकरण। तो ध्यान से समझते हैं हमारे पास संकरण होता क्या ना, पर इस पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद समझेंगे कि संकरण कैसे निकाले। सिर्फ 5 सेकंड में आप आराम से निकाल सकते हैं संकरण की क्या निकालेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए 2-4 बातें हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद संकरण हम ईजी पे एकदम 5 या 10 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं संकरण किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो ध्यान समझिए संकरण होता है क्या ना, इसमें हमारे पास दो कक्षक होते हैं। दो कक्षक क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, यानी उसके पास सेम एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं, दूसरे ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी घटना को हम क्या करते हैं, संकरण करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। जैसे एक ही परमाणु होता है जिसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे इससे हमारे पास इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये टॉपिक नहीं, हमें पास है कि संकरण निकालना कैसे है। ठीक है, तो संकरण निकालने की दो तीन बातें हैं जो आपको याद करनी होगी। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास पहले संकरण देखते, कोई नंबर आएगा, अभी नंबर पे डिस्कस करते, पहले देखते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन लिखा है, OH लिखा है, F लिखा है, और ऐसे नीचे लिखते F लिखा है, और Cl लिखा है, मानते OH लिखा है, एंड Br लिखा है। ठीक है, तो ये एलिमेंट है। तो ये हमारे पास एलिमेंट कैसे होते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे जुड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अभी बेस बन रहा है। ठीक है, बेस बनाने के आराम से सिर्फ 10 सेकेंड में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे ना। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। डबल बॉन्ड वाला, तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ये होता है। और सिंगल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास संकरण फार्मूला क्या होता है ना। तो संकरण बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये हमारे पास एकमात्र सिंगल फार्मूला है जिसके द्वारा हम किसी भी एलिमेंट का संकरण निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी। सिर्फ चलिए, तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेना है। ठीक है, और बचा हमारे पास लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है ना, लोन पेयर हमारे पास वो होता है, जैसे हमारे पास कोई यौगिक है तो उसमें 2 एलिमेंट है, तो जिसके पास एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, लोन पेयर। ठीक है, और वो हमेशा किसमें होता है, डबल यानी पेयर में हमेशा होता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल साथ समझते हैं कि कैसे आएगा। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है CH4 का, सबसे कॉमन और सबसे सिंपल है ना। चलिए अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, संकरण बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, यही होता है। अब देखिए लोन पेयर निकालेंगे पहले, उससे पहले हम सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम इसको, यही होता है, सबने पढ़ा होता है। ये हमारे पास क्या हो गया। अब देखिए सब में क्या हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वापस इसमें, 4 है, तो इसमें हम क्या 4 लिखेंगे प्लस। अब देखिए लोन पेयर क्या होता है, हमने बताया ना, लोन पेयर हमारे पास किसी एलिमेंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन बचे हैं। हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 में से चारों हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 उसकी बैलेंसी है। 4 में से चारों इलेक्ट्रॉन उसने साझा किया। ठीक है, तो उसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0, यानी मतलब हमारे पास टोटल कितने आए, 4। 4 के लिए कौन संख्या होता है, sp3। ठीक है, तो नोट कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर कुछ लिखते हैं, जिससे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना नंबर आएगा तो कौन सा संकरण होगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर याद होगा, सबसे कॉमन सा है। जैसे हमने यहाँ पे संकरण हल किया, तो संकरण हल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 से लेकर 6 तक आएगा, यानी हमारे पास 2 आएगा तो कौन सा संकरण होगा, sp होगा। 3 आएगा तो sp2 होगा। 4 आएगा तो sp3 होगा। 5 आएगा तो sp4
3D होगा, 6 आएगा तो sp3d2 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है जो कि हमारे पास याद होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि कॉमन सी बात है कि ठीक है, करने का मतलब हमारे पास देखिए एक यस है एक पी है तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया ना मिला के, यहाँ की एस 1 एस है एंड 2 पी है तो कितना हो जाएगा 3 होगा। ऐसे देखेंगे किसी का भी तो इसका कितना S1 है और पी 3 बार है टी, तो टोटल कितना हो गया 5 आना चाहिए। ठीक है, अभी तक यहाँ तक नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद अभी बहुत सारे एग्जाम्पल से देखेंगे और आपको क्लियरली एकदम हो जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में आराम से संख्या निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, ये एलिमेंट कुछ लिखे गए हैं जिसपे हमारे पास क्या होता है, यानी आपको मिला जुला क्या करना है कि आपको ये याद होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड किसमें है, डबल बॉन्ड किसमें है। ठीक है, हमें फार्मूले में किससे मतलब सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यानी टोटली किससे मतलब हमें सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, और लोन पेयर से, लोन पेयर देखिए पहले तो देखेंगे ना किसका हम निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड, यानी किसका हम संकरण निकालेंगे। ठीक है, तो संकरण निकालने के लिए उसी यौगिक का निकाला जाएगा जिसकी किसी यौगिक में जिसकी संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हमारे पास CH4, इसमें कार्बन संख्या क्या है, कम है, हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, जिसकी संख्या कम होगी उसी का हम क्या निकालेंगे, संकरण निकालेंगे। ठीक है, आई होप आप समझोगे, जिसकी संख्या कम होगी उसी का हम क्या निकालेंगे, संकरण। अब आपके विचार में आ रहा कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आ गया, जैसे 2 हो गया, अब मानते जैसे एग्जाम्पल समझते हैं जैसे XOF2 सॉरी XeOF2। ठीक है, अब इसमें भी X एक बार है, O भी एक बार है, कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारे पास और है ना, चलिए अगर सेम आ जाएगा तो क्या करें, एक ही 2 बार आ जाएगा तो उस यौगिक का निकालेंगे जिसका क्या होगा, मोलर मास ज्यादा होगा। ठीक है, कहने मतलब जिसका अणु भार ज्यादा होगा उसी एलिमेंट का निकाला जाएगा। अगर कम है तो जिसकी संख्या कम उसका निकालेंगे, अगर बराबर बराबर 2 आ गए तो उसका निकाला जाएगा जिसकी संख्या सॉरी मोलर मास अधिक हो। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल साथ समझेंगे। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये जो हमारे पास नंबर लिखा है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला कॉमन सा देखते हैं H2O। ठीक है, अगला हमारे पास H2O हो गया। चलिए ये हो गया। देखिए इसके लिए हमारे पास ना कुछ चीजें याद होनी चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे नोट कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हम एलिमेंट नाम याद करते हैं, उसके बाद देखेंगे ना किसी भी यौगिक का, उसके बाद खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा ना। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मानते हैं हमारे पास 13 से लेकर 18 तक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 एंड 18 यानी 18। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है जिसको आपको याद है, इसी से हम डिसाइड करेंगे हमारे पास क्या है। पुरानी नीचे क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये हमारे पास एलिमेंट है, ऐसे नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास एलिमेंट है, जैसे इधर इसके नीचे भी होगा हमारे पास इसमें। ठीक है, तो ये आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। इस टेबल से हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से किसी भी का एलिमेंट का निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे अभी एग्जाम्पल साथ समझेंगे। पहले देखिए इसको लिए याद करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ट्रिकें हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास 13 एलिमेंट है, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला हो गया। इसमें हमारे पास SCGSNPB, इसमें नमकीन, पराठे, ऐसे सब बीमार, OSCT पो, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, जैसे भी तरीके से आपको बस याद होना चाहिए। इसमें हमें दिखना क्या ना, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये नोट करना है कि जो एलिमेंट के लास्ट में नंबर लिखा है उसके बाद खुद का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया। इस एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट होगा, यानी इस पीरियोडिक टेबल में से कोई भी एलिमेंट होगा उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, और इसमें होगा तो इसके पास कितना होगा, 4 होगा। इसमें का कोई एलिमेंट होगा तो उसके पास 5 होगा। इसमें का होगा उसके पास 6 होगा। इसमें का होगा तो 7, इसमें का होगा तो 8, ये होगा। चलिए आई होप आप यहाँ तक नोट करेंगे, इसको लर्न करेंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो कहने मतलब हमारे पास अगर ये याद हो गया, चलिए इसी पे एग्जाम्पल साथ आपको दिखाते हैं ताकि आपको यही से क्लियर होता चलेगा। मान के हमें निकालना है H2O का, भी देखे थे H2O का निकालना है। ठीक है,
H2O को निकालने के लिए हमने आपको बताया कि पहले सबसे पहले सिलेक्ट किसको करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन को। तो सेंट्रल मेटल आयन किसी भी यौगिक में वही होता है जिसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। अब देखिए हाइड्रोजन इसमें 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 1 बार है, तो संख्या किसकी कम है, ऑक्सीजन की। सेंट्रल मेटल आयन किसका कौन सा होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन का निकालना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन हमें निकालना है, तो ऑक्सीजन देखिए हमारे पास किस ग्रुप में आता है, इसमें। तो ऑक्सीजन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। तो मानते कि ऑक्सीजन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा और बेहतर समझ जाएगा, ठीक है। 6 हो गया, ठीक है। अब लेकिन 6 में से हमारे पास हाइड्रोजन लेगा कितना, देखिए कोई भी बॉन्ड बनता है तो आधा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। तो आपको इससे पहले वाले पेज पे लिखा गया था कि हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन डबल है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं, हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन के साथ किसमें, सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो ऐसे हाइड्रोजन हमारे पास 2 टाइम्स से जुड़ा है, तो दोनों में क्या बनाएगा, एक सिग्मा बनाएगा, दूसरा वाला बनाएगा, इसमें भी क्या बनाएगा, सिग्मा ही। तो संकर वाला फार्मूले हमारे पास क्या थे, संकर वाला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही था हमारे पास। तो इसको हमारे पास देखेंगे इसमें बॉन्ड पेयर कैसे होगा, ठीक है। चलिए, तो बॉन्ड हमारे पास पेयर यानी बॉन्ड हमें कौन सा लेना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 बार है तो क्या बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी 2 बना लिया प्लस। अब देखेंगे लोन पेयर क्या होता है, ठीक है। लोन पेयर हमने बता दिया, जैसे हमारे पास इसके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। 6 में से हाइड्रोजन लिया कितना है, 2 हाइड्रोजन ने ले लिया है, दिख रहा है ना, 2 हाइड्रोजन लिया तो 2 ही लेगा। तो बचेगा उसके पास खुद का कितना, 4 बचेगा। कौन सा है, ये 6 हमारे पास है, 6 में से 2 ले लिया, 4 बचेगा। अब 4 में से भी कितने लोन पेयर होंगे, 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लोन पेयर हमेशा किसमें होता है, डबल में। एंड 2 का मतलब 1 पेयर होगा, 4 का मतलब डबल पेयर होगा, पेयर से में मतलब है। तो 4 है, तो 4 में से पेयर कितने बनेंगे हमारे पास, 2 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 के लिए कौन सा कार्ड आएगा, sp3। अभी लिखेगा तो पूरा टेबल, 2 होगा तो sp होगा, 3 होगा तो sp3 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, ठीक है। तो लिखा गया था। तो मिला जुला कर आपको क्या याद करना है कि ये पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, जो हमने आपको बना दिया, ठीक है। अगर हमने बना दिया तो आपको भी याद हो जाएगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है कि संकर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इस फार्मूले से हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही मतलब है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। एक और फार्मूला होता है हाफ बटा के वम का, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे, उससे भी हमारे पास इजी वे निकल सकता है। वो हमारे पास हालांकि 11th के लिए उससे उस तरीके से बताया जाता है कॉलेज स्कूल्स में, लेकिन ये हमारे पास है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मात्र 10 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं समझ आए, पहले पूरा इरेज करते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर कई एग्जाम्पलों के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, जो कि हमें तो याद है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप याद करें, एक बार अच्छे से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पे। संकर वाला क्या आता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पास एक ही फार्मूला है जिससे हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, ठीक है। बड़े से बड़े एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया था जेई में एक बार, HCOF2 आई थिंक 2021 में आया था क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि जिनान का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, यानी संकर निकालिए, ठीक है। वैसे अगर नहीं पूछा होता तो भी हम बता सकते हैं किसका निकालना है, क्योंकि हमने आपको बताया ना किसी भी यौगिक में उसी के निकालेंगे संकरण जिसकी संख्या क्या हो, कम हो, ओके। लेकिन आपके विचार में मन में आ रहा कि ये तो दोनों कम ही है, ठीक है। तो जिसका कम होगा उसमें हम किसका निकालेंगे, जिसकी संख्या मोलर मास क्या होता है, ज्यादा। तो इसमें मोलर मास किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का तो कम होता है 8 होता है, इसका क्या होता है, जिनान का ज्यादा होता है 54 होता है, आई थिंक, ठीक है। तो जिसका निकाला उसको, उसके बाद देखेंगे वो किस पीरियोडिक टेबल में आता है, यानी पीरियोडिक टेबल के किस लिस्ट में आता है, ठीक है। तो जिनान किस में आता है, लास्ट वाले ग्रुप में आता है, यानी 18वें ग्रुप में आता है। देन उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। मानते इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। अब इसे क्या करना है, पारिक पारा डोनेट करना है, ठीक। लेकिन ऑक्सीजन लेगा कितना, आपके पास ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, डबल। तो इलेक्ट्रॉन लेगा कितना, डबल, ठीक। मानते 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिया, ऑक्सीजन ने। फ्लोरीन कितना लेगा, फ्लोरीन 1 होता है तो कितना लेता है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन 2 बार है तो कितना लेगा, डबल, ओके।
2 ले लिया, ठीक है। अब इसके पास खुद का बचेगा कितना, 8 थे, 8 में से 2 ऑक्सीजन ले लिया और 2 किसने ले लिया, हमारे पास फ्लोरीन ने, ठीक है। तो बचेगा कितना, 4। 4 का मतलब हमारे पास लोन पेयर कितना होगा, डबल, क्योंकि हम इसको हमें आधा करना है, पेयर बनाना है तो आधा ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास नंबर पहले सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, ओके। चलिए सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, फ्लोरीन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो 2 बार फ्लोरीन 1 बार ऑक्सीजन, यही है। तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, डबल में ये होता है। इसमें क्या, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, तो टोटल सिग्मा संख्या कितनी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 प्लस लोन पेयर, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना था, 8। 8 में से 2 ऑक्सीजन ने ले लिया, 2 फ्लोरीन ने ले लिया, तो बचा कितना, 4। 4 का मतलब लोन पेयर कितना होगा, 2, क्योंकि हमारे पास पेयर में 3 2 5, 5 बराबर कौन सा संख्या आएगा, sp3d आएगा। ये क्वेश्चन था हमारे पास जेई 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारे पास इससे एक क्वेश्चन हर साल किसी एग्जाम में, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, हर एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है। सीयूटी में भी, हालांकि अब तो 11th का टॉपिक ही हट गया, सिर्फ और सिर्फ 12th का आ रहा है, इसलिए इस बार थोड़ा सा कम चांसेस है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान हमारे पास लिखा है XCO3, ठीक है, जिनान ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। और चलिए इसमें हम किसका निकालेंगे, जिसकी संख्या क्या होगी, कम होगी उसी का निकाला जाएगा, कॉमन सी बात है। तो इसकी संख्या मानती है कम है, इसका निकालेंगे। तो जिनान कहाँ पे आता है, पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में, यानी उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा, ठीक। अब 8 में से ऑक्सीजन लेगा कितना, देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक। तो 3 है तो लेगा कितना, 6 ले लेगा, यानी 6 चला गया, तो बचेगा इसके पास कितना, 2 बचेगा। 2 में भी कितना लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा, तो संख्या होगा। अब देखिए ध्यान सुनते हैं यहाँ पे, इसलिए डबल वाला लिया गया। 6 तो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन बॉन्ड कितना बनाएगा, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार है, इसी मतलब इसका मतलब यही लिखा है, लेकिन हमें मतलब किससे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से। यहाँ क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। टोटल देखेंगे तो टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना होगा, 8 एलिमेंट है, सॉरी 8 इसके इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 चला गया, बचा कितना इसके पास, 2 बचा। 2 में से लोन पेयर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि लोन पेयर हमेशा किसमें होता है, पेयर में। 3 1 4, 4 के लिए कौन सा संख्या आएगा, sp3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंपल वाला था, ठीक है। अगर मान लो इस पे माइनस में लिखा है या प्लस में लिखा है, तब क्या करेंगे, ठीक है। पहले एक दो एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद और देखेंगे इस पे। इसमें हमारे पास कॉमन सी बात है, क्या करना है, पूरे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट याद होने चाहिए 2-4, जैसे हमने टेबल बनाया था, हमने याद किया तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी फोकस से देखना है, कोई ना कोई ट्रिक बनाइएगा जिससे आपको वो लर्न हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखना है कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ता है, कौन सा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है, वो देखेंगे। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं कॉमन सा। जैसे मानते हैं हमारे पास लिखा है PCl5, ठीक है, इस एलिमेंट का हमें निकालना है। तो हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, PCl5 का, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हमारे पास किसका निकालेंगे, जिसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, इसकी हमारे पास है। तो फास्फोरस कहाँ पे आता है, 15वें पे, 15, यानी इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ। इसमें से 5 में से क्लोरीन कितना लेगा, 1 क्लोरीन कितना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5 क्लोरीन कितना ले लेगा, 5 ले लेगा, तो कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड करेंगे कितने, सर ठीक है 5 बनेगा, प्लस इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन क्या बचा, 1 भी नहीं बचा, तो लोन पेयर क्या होगा, 0। तो 5 का कौन सा संख्या होगा, sp3d हो जाएगा, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मानते हैं हमारे पास अगला एग्जाम्पल लिखा है हमारे पास SF6, ठीक है। चलिए तो देखेंगे इसमें हमारे पास किसका निकालेंगे, जिसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, एस यानी सल्फर। सल्फर कहाँ पे आता है, 16वें पे, उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। 6 में से फ्लोरीन लेगा कितना, 6 में से 6 फ्लोरीन ले लेगा, तो 6 फ्लोरीन है तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 6 का 6 फ्लोरीन ले लिया, तो बचा कितना, 1 भी नहीं बचा, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0 हमारे पास लोन पेयर। तो टोटल कितने आएंगे, 6 के लिए कौन सा आएगा, sp3d2, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। एक हमारे पास होमवर्क है, जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, जरूर से जरूर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में आपको बताना है, और मानते हैं
NH3 का, ठीक है। यानी हमारे पास किसका है, अमोनिया, जिसमें हम किसका बताना होगा, नाइट्रोजन का। कॉमन सी बात है, जिसकी संख्या कम होती है उसी का बताया जाता है। तो हमारे पास होमवर्क में है, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगले कल के टर्म में, यानी कल हम लोग जो जाएगा उसमें डिस्कस करेंगे प्लस। अगर इस पर ऐसा लिखा हो ना, जैसे आपने सुना होगा SO4 पे 2 माइनस होता है, यानी कोई चीज़ प्लस में लिखी है या उस पर कोई चीज़ माइनस में लिखी है, जिससे लिखा होता है ना NH4 पे प्लस, यानी उस पर माइनस लिखा है या प्लस लिखा है, उसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, यानी कल के लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं लगी तो भी अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।